उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया तब उसने बस एक बार भगवान को याद किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी पल कुछ अलौकिक होने लगा, जैसे खुद भगवान उसकी पुकार सुन रहे हों। आखिर क्या हुआ उस रात? क्या सच में भगवान ने उसकी मदद की? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक बार की बात है, रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और एक गरीब आदमी अपने टूटे हुए मिट्टी के घर के अंदर चुपचाप बैठा भगवान का नाम ले रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उस गरीब आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते वो दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस रात उसके दरवाजे पर कौन आया था? क्या वो कोई साधारण इंसान था या फिर कोई दिव्य शक्ति? और अगर वो दिव्य शक्ति थी तो उसने एक गरीब और साधारण इंसान को ही क्यों चुना? क्या इस कहानी में छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारे जीवन को बदल सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है इस कहानी के हर एक पल में। भारत के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी, जहां लोग सरल जीवन जीते थे और भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास धन नहीं था, दौलत नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो शायद पूरे गांव में किसी और के पास नहीं थी, और वो थी उसकी सच्ची भक्ति। गोपाल हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था, अपने पुराने और फटे कपड़े पहनकर पास के छोटे से मंदिर में जाता था और पूरे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी और उसके चेहरे पर सच्चे विश्वास की झलक दिखाई देती थी। वो रोज भगवान से बस एक ही बात कहता था, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, न धन, न दौलत, न सुख। बस एक बार अपने दर्शन दे दो। बस एक बार मुझे ये एहसास करा दो कि आप सच में मेरे साथ हो। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे गोपाल, भगवान तेरे जैसे गरीब के पास नहीं आएंगे। तो कोई कहता, तू पागल हो गया है, इतनी पूजा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन गोपाल कभी नाराज नहीं होता था। वो बस मुस्कुराता और कहता, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वो सिर्फ दिल की सच्चाई देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और गोपाल की जिंदगी और भी कठिन होती चली गई। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और फिर भी शाम को मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। वो भगवान के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, आज मैं बहुत थक गया हूं। मैंने हमेशा आपका नाम लिया, आपकी पूजा की, लेकिन आज मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। अगर आप सच में हो तो एक बार मेरे सामने आ जाओ। बस एक बार मुझे महसूस करा दो कि मैं अकेला नहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। वो देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। मंदिर में वही शांति थी, वही सन्नाटा था और कोई चमत्कार नहीं हुआ। निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आया। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था
और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गोपाल अपने घर के कोने में बैठा भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे नींद में जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से थोड़ी तेज थी। गोपाल घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं? लेकिन हिम्मत करके वो दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उसका शरीर कमजोर लग रहा था और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? गोपाल एक पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचार आया कि उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, अगर मैं भी इसे मना कर दूं तो ये बेचारा कहां जाएगा। उसने अपने घर के कोने कोने में तलाश की और आखिरकार उसे एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिला जो शायद उसके लिए ही बचा था। उसने बिना सोचे समझे वो रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, और धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो गया। गोपाल उस रात भूखा ही सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। गोपाल मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना की और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उस दिन भी उसे कुछ नहीं मिला। शाम को वो फिर से खाली हाथ लौट आया और जैसे ही रात हुई फिर से वही दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार गोपाल को समझ में आ गया कि वही बूढ़ा आदमी होगा। उसने दरवाजा खोला और सच में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने फिर से खाने के लिए पूछा और गोपाल ने इस बार भी अपनी बची हुई थोड़ी सी चीज उसे दे दी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। गोपाल खुद भूखा रह जाता, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। धीरे धीरे गोपाल का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन वो इतना कमजोर हो गया कि चलते चलते जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, क्या आप सच में हो? अगर हो तो एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैंने हर इंसान में आपकी छवि देखी, हर जरूरतमंद की मदद की, फिर भी आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मैं आपको पहचान नहीं पाया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से आ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने गोपाल के पास आकर कहा, गोपाल, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने भगवान को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिले। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या सच में तुम्हें भगवान कभी नहीं मिले? ये सुनकर गोपाल हैरान रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हर रोज भगवान को पुकारा, लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आए। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, गोपाल, जरा ध्यान से सोचो। जब जब तुम भूखे थे और फिर भी तुमने किसी और को खाना खिलाया, जब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था और फिर भी तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की, तब तुम किसकी सेवा कर रहे थे? गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तो बस एक इंसान की मदद कर रहा था जो भूखा था। बूढ़ा आदमी थोड़ा और पास आया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी और शांत हो गई थी। उसने कहा, गोपाल, क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुम बिल्कुल भूखे थे
और तुम्हारे पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी, फिर भी तुमने वो मुझे दे दी थी। क्या तुम्हें याद है वो रात जब बारिश हो रही थी और तुम खुद भीग रहे थे, लेकिन तुमने मुझे अपने घर के अंदर बैठाया था? क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम खुद कमजोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बिना कुछ सोचे अपना आखिरी खाना दे दिया था? गोपाल की आंखों के सामने एक एक करके सारे दृश्य घूमने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने घबराकर कहा, बाबा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? तभी अचानक चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। हवा जैसे थम सी गई, समय जैसे रुक गया और उसी पल उस बूढ़े आदमी के शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। गोपाल ने यह देखा तो वो डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजरें उस बूढ़े आदमी से हट नहीं पा रही थीं। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती गई। बूढ़े आदमी के फटे पुराने कपड़े चमकने लगे। उसका झुका हुआ शरीर सीधा होने लगा और कुछ ही पलों में वो साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी एक दिव्य रूप में बदलने लगा। उसके चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा और शक्ति दिखाई देने लगी। गोपाल ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? तभी वो दिव्य स्वर गूंजा जो शांत भी था और शक्तिशाली भी। गोपाल, मैं वही हूं जिसे तुम हर रोज पुकारते थे। मैं वही हूं जिसके लिए तुमने अपनी भूख सहन की। मैं वही हूं जिसे तुमने बिना पहचाने हर बार अपने घर में जगह दी। ये सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या सच में आप ही थे जो हर रोज मेरे पास आते थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ गोपाल, मैं ही था। मैं हर रोज तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि तुम मुझे एक बूढ़े और कमजोर इंसान के रूप में देखा। तुम रूप में उलझ गए, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा था। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए तुमने बिना सोचे समझे मेरी सेवा की। गोपाल जोर जोर से रोने लगा। उसका सिर भगवान के चरणों में झुक गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको एक साधारण इंसान समझ लिया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, गोपाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें इंसान बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। तुमने बस ये देखा कि कोई भूखा है और उसे मदद की जरूरत है, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। उस समय पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश भी उस पल का साक्षी बन गया हो। भगवान ने आगे कहा, गोपाल, लोग मंदिरों में मुझे ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हर उस इंसान में बसता हूं जिसे मदद की जरूरत होती है। जब तुमने उस भूखे बूढ़े को खाना खिलाया, तब तुमने मुझे खिलाया। जब तुमने उसे अपने घर में जगह दी, तब तुमने मुझे जगह दी। और जब तुमने बिना किसी उम्मीद के सेवा की, तब तुमने सच्ची भक्ति की। गोपाल का दिल भर आया। उसने कहा, प्रभु, मुझे अब समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये सिर्फ पूजा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने से मिलती है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गोपाल, और इसी कारण मैं आज अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि तुमने बिना मुझे पहचाने मेरी सेवा की। तुम्हारी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊं। उसी समय एक तेज प्रकाश ने पूरे वातावरण को घेर लिया और गोपाल ने भगवान का दिव्य रूप स्पष्ट रूप से देखा।
वो दृश्य इतना अद्भुत था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर अपार शांति थी। भगवान ने कहा, गोपाल, आज से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारी भक्ति है, उसे कभी मत बदलना। ये कहकर भगवान धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। गोपाल ने हाथ छोड़कर कहा, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन भगवान की आवाज फिर से गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर उस इंसान में जिसे तुम मदद करोगे, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ ही पलों में सब कुछ पहले जैसा हो गया। गोपाल वहीं जमीन पर बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके दिल में एक नई शक्ति थी। अगले दिन जब गांव वालों ने गोपाल को देखा तो उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और तेजस्वी लग रहा था। लोगों ने उससे पूछा, क्या हुआ गोपाल, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? गोपाल बस मुस्कुराया और बोला, मुझे भगवान मिल गए। लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो फिर से वही बातें कर रहा है, लेकिन गोपाल को अब किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सच को खुद महसूस किया था। वो पहले की तरह ही मंदिर जाता था, लेकिन अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। अब वो हर इंसान में भगवान को देखने लगा। जो भी जरूरतमंद होता वो उसकी मदद करता, और हर बार उसके चेहरे पर वही सुकून दिखाई देता, जैसे उसे फिर से भगवान मिल गए हों। समय बीतता गया, लेकिन गोपाल की कहानी पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। लोग अब सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में भी भगवान को ढूंढने लगे। और इस तरह एक गरीब और साधारण इंसान ने पूरे गांव की सोच बदल दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे आसपास ही हैं, हर उस इंसान में जो मदद की उम्मीद करता है। अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करें तो समझ लीजिए कि हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान खुद आपके दरवाजे पर खड़े हों। और याद रखिए, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने जीवन में एक वादा जरूर कीजिए कि आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और सच्चे दिल से भगवान को याद करेंगे, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। और तभी भगवान ने उसकी हर परेशानी दूर कर दी। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। अगर आपको भी भगवान पर विश्वास है, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।